गुरुदेव चलिए, चलकर असुरों का नया नायक ढूंढते हैं। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं किसी को खोजने हेतु। असुरों का नायक समक्ष है। गजासुर, गजासुर, गजासुर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गजासुर, ये कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? ये शिव भक्ति में रमा असुर, ये दिन रात महादेव का नाम लेने वाला असुर, हम असुरों का उत्थान क्या करेगा? अवश्य करेगा, अन्यथा करवाएंगे। जब भक्त में अभिमान का अंकुर फूटता है, उसी क्षण सर्वनाश का फल जन्म लेता है। चलिए असुर माता देती, गजासुर का पूर्ण उपयोग असुर जाति के भविष्य के लिए और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने हेतु करते हैं। वो कैसे गुरुदेव? गजासुर की बलि समस्त असुर जाति के उत्थान हेतु ही निर्धारित की है मैंने। चलिए असुर माता, आरंभ करते हैं नया अध्याय। गजासुर, यदि तुमने इसी क्षण अपने पाप, अपनी भूल को नहीं सुधारा, यदि तुमने इस अहंकार के आवरण को नहीं हटाया, तो तुम दीति और शुक्राचार्य के षड्यंत्र में फंसते चले जाओगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब भक्ति हृदय से निकलकर मस्तिष्क पर चढ़ जाए, तब वो पुण्य नहीं, पाप का संसाधन बनने लगती है, जो ना तो तुम्हारे लिए उचित है और ना ही इस संसार के लिए। अब कौन सी चिंता सताने लगी आपको महादेव? केवल स्वाद का चिंतन सता रहा है। भोजन बन गया? जी। आज पूरे परिवार के साथ भोजन करेंगे, आइए। महादेव, आप किस अनुचित की बात कर रहे थे? क्या उचित नहीं है संसार के लिए? समय आने पर अवश्य बताऊंगा। चलिए। महादेव, जब भी आप समय का आश्वासन देते हैं, मेरा मन बहुत घबराता है, क्योंकि बात सदैव सरल नहीं होती, कोई संकट लेके आती है। इसलिए आज आप पहले रुक कर मुझे बात बताइए। ये समय संसार का नहीं है, ये समय शिव और शक्ति का है। क्या संसार चलाने वाले एक दूसरे के लिए कुछ क्षण भी नहीं निकाल सकते? चलिए। समस्त संसार शिव शक्ति की बात करता है, किंतु शक्ति को संसार के बारे में जानना है। महादेव, पत्नी से बात छुपाना पति को शोभा नहीं देता। बताइए ना। नहीं देवी। हाँ महादेव। नहीं देवी।
अब बता भी दीजिए। देवी, मैं शिव हूं। मुझ पर आपकी ये माया नहीं चलने वाली। मैं भला कौन सी माया चला रही हूं आप पर? आप अर्धांगिनी के प्रेम की माया, आपकी इस मुस्कान के पाश की माया। आप प्रकृति हैं, आपके सौंदर्य की माया। बचना कठिन है देवी, परंतु मैं तो शिव हूं। कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लूंगा। माता, माता, बहुत भूख लगी है, भोजन। लीजिए देवी। आपके कैलाश संसार की माया आ गई। अब तो भोजन करने चलेंगी। आज पिताश्री से बात कर ही लेता हूं। अरे, गणेश को मोदक नहीं परोसा? परोसे तो थे माता। गणेश, मोदक कहाँ गया? मिला ना तुम्हें? सर क्यों हिला रहे हो? बोलो। गणेश, मोदक तुम्हारे मुख में है ना? इसमें मेरा क्या दोष? इतना स्वादिष्ट भोजन बनाकर कोई प्रतीक्षा करवाता है क्या? पुत्र, जब सबके साथ बैठकर भोजन करते हैं तो बड़ों की आज्ञा लेकर आरंभ करते हैं। तुमने महादेव की आज्ञा ली? उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनकी कृपा से ही प्रथम पूज्य बना और सबसे पहले भोग लगाने का अधिकार भी मिला। वही कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, है ना पिताश्री? उचित किया पुत्र। अब तुमने भी बहुत सेवा कर ली। जाओ भोजन कर लो। जी महादेव। कार्तिकेय, क्या हुआ पुत्र? भोजन नहीं कर रहे? पुत्र, भोजन करने का मन नहीं है या मन भारी है? जो भी है कहो। जी, एक बात तो है, और कैसे कहूं? पिता से कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कह दो।
मैं कैलाश छोड़ के जाना चाहता हूँ। क्या हुआ पुत्र? तुम कैलाश छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें डांटा, या तुम्हारी माता से कोई भूल हुई है, या फिर गणेश के नटखटपन से तुम आहत हुए हो? अपनी माता को नहीं बताओगे? कार्तिकेय, तुम जानते हो ना, तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। बताओ पुत्र, क्या कारण है? रक्षा। परंतु किसकी? स्वयं की लोभ से रक्षा। इंद्रदेव अपने पापों का दंड भोग चुके हैं। कल उनका राज्य अभिषेक है और मैं चाहता हूं कि उससे पहले ही आप मुझे कहीं दूर भेज दें, क्योंकि सत्ता में रहकर लोभ का जन्म स्वाभाविक है। दूर रहूंगा तो शांत रहूंगा, आपके पुत्र होने के सभी उत्तरदायित्व निभाऊंगा। मन पर नियंत्रण कहीं भी पा सकते हैं। उस कहीं की तो खोज करनी है माता। कार्तिकेय, परिवार से दूर रहकर मन सदैव विचलित रहता है, और तुम्हारा कैलाश, ये परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है पुत्र। देवी पार्वती, आप भोजन कीजिए। इस विषय में हम बाद में बात करते हैं।